हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तो हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। इससे पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे पॉइंट चार्ज के बारे में, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे, याद करो थोड़ा सा। जैसे एक चार्ज यहाँ पे रख दिया, क्यू चार्ज। दूसरा चार्ज, मान लो कि इस क्यू चार्ज के वजह से इस पी पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना पड़ता था। अगर आर डिस्टेंस रहता था तो इंटेंसिटी क्या होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सब हम लोग पढ़े थे, स्क्वायर लिए थे, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज ले रख लिखे थे, ट्रायंगल लिए थे हम लोग। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो बेसिक बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज, छोटा छोटा चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, हम लोग ये फाइंड आउट किए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग जो 12 में हो तो ये जो डेरिवेशन सब है ये बोर्ड्स में भी आता है डिराइव करने के लिए। ठीक है, और जेई और नीट में तो एमसीक्यू जो है आपका वो मिलेगा ही। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद रहे इस डेरिवेशन सब का तो आपको मुफ्त का 4 नंबर मिलता है वहाँ पे। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले से ही ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं वन बाय वन। तो लास्ट क्लास हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बट आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ध्यान देना, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म वर्ड है ना, लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, बट एक्चुअली में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर बोल दिया जाए कि ये, अगर बोला जाए कि ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, बोला जाए कि ये देखो मैं लाइन टाना हूं, बोला जाए कि ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म फील्ड मीन्स व्हाट, कि हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा ना, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा? नेट फोर्स, या हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। फिर से सुने बात, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब फोर्स एट ईच पॉइंट ऑफ द फील्ड इज ऑलवेज इक्वल। ओके, मतलब हर पॉइंट पे, हर, जैसे ये बोला अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स का जो वैल्यू होगा हर पॉइंट पे वो सेम होगा। अगर मान लो इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन आता है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो हम लोग समझेंगे कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या, कि फोर्स जो हर पॉइंट पे उस फील्ड में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलो, तो यूनिफॉर्म का मतलब हम लोग समझ गए। अब बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अभी हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि किसी एक चार्ज की वजह से, मान लो प्लस क्यू चार्ज लिए, इसके वजह से इस पी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी निकालते थे तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर आर डिस्टेंस होता तो। लेकिन अगर तुमको बोल दिया जाए कि बहुत सारा चार्ज हो कहीं पे, बहुत सारा चार्ज हो, और इस सब चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब क्या है? अब क्या, बहुत सारा चार्ज, बहुत सारा चार्ज क्या है तुम्हारा, किसी बॉडी पे, किसी सरफेस पे दिया हुआ है, और उसके वजह से किसी पॉइंट पे तुमको क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की वजह से, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज की वजह से हम लोग किसी पॉइंट पे नेट फील्ड निकालते थे या नेट इंटेंसिटी निकालते थे। बट अब यहां पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा चार्ज है, करोड़ों लाखों चार्ज तुमको दिया हुआ रहेगा, और तुमको बोला जाएगा कि किसी एक पॉइंट पे उस सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो यहाँ पे उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका वन बाय वन हम लोग इसका पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर आप लोग के लिए। ठीक है, चलो, तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में अगर हम लोग बात लेते हैं तो हुआ क्या एक्चुअली में, यूनिफॉर्मली, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो बेसिकली इसके लिए तीन टर्म का यूज किया जाता है। जो पहला टर्म है उसको बोला जाता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा बोला जाता है स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, और तीसरा बोला गया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलोगे ये ऐसा क्यों, इसको क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग? तो बेसिकली जो बॉडी होता है, जो बॉडी है
या जो बॉडी हो कितने टाइप का हो सकता है, 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी और 3 डायमेंशनल बॉडी। तो बोला कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 1 डायमेंशनल बॉडी पे हो, किस पे हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 1 डायमेंशनल बॉडी पे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है, लेंथ वाइज स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, सॉरी 1 डायमेंशनल बॉडी हो गया। कौन सा बॉडी है, 1 डायमेंशनल बॉडी। मतलब क्या कि अगर किसी 1 डायमेंशनल बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस सारे चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया जिसको बोला गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज क्यू बाय एल। क्यू क्या है तुम्हारा, चार्ज बाय लेंथ। लेंथ किसका, रॉड का। लेंथ किसका, रॉड का। और क्यू चार्ज किसका, ये टोटल चार्ज, ये तो 1 2 3 4 5 टोटल चार्ज क्यू है। टोटल चार्ज क्यू है। तो बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय लेंथ ऑफ द रॉड। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। समझ में आ रहा है ये चीज। तो दैट मींस तुमको याद क्या रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू बाय एल। और लीनियर चार्ज डेंसिटी किस बॉडी के लिए होगा, 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए। एग्जांपल में देखो रॉड, रिंग, ये सब क्या है, 1 डायमेंशनल बॉडी है। ये मार्कर भी है 1 डायमेंशनल है। इस पे भी अगर मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, लैम्डा का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग किसका बात करेंगे, क्यू बाय एल का बात करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। रॉड हुआ, रिंग हुआ, ये सबका सब क्या है तुम्हारा 1 डायमेंशनल बॉडी है। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छे से याद रहना चाहिए। कभी कभी बोर्ड्स में इसका यूनिट के बारे में बात करता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर। तो कूलम पर मीटर। समझ में आ रहा है। अब देखो स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए यूज होता है बेसिकली। ये जैसे ये देखो, ये कोई सरफेस है। सरफेस बेसिकली क्या होता है, 2 डायमेंशनल। ये कोई सरफेस है। अब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सरफेस स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, सिग्मा को यूज करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। याद रखो यहाँ पे लीनियर में क्यू बाय लेंथ, यहाँ पे क्यू बाय एरिया। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यूनिट आपको याद रहना चाहिए, पूछ चुका है ये बोर्ड्स में पहले भी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेमिना, डिस्क, ये सब किसका एग्जांपल है, 2 डायमेंशनल बॉडी का। ये किसका एग्जांपल है, 2 डायमेंशनल बॉडी का। तो जब जब मुझे 2 डायमेंशनल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा या फाइंड आउट करने बोले, उस समय हम लोग किसका बात करेंगे, किसका बात करेंगे, सिग्मा का बात करेंगे। ठीक है। अब जो तीसरा है तुम्हारा 3 डायमेंशनल बॉडी के बारे में बात करते हैं। इसको बोला गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं हम लोग। किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, रो से इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिनोट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। रो से डिनोट करते हैं, 12 में पढ़ रहे हो तो समझ में आ ही रहा होगा। तो बेसिकली रो इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया कि यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर क्यूब। इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्फेयर, क्यूब। जैसे कोई भी स्फेयर होता है, स्फेयर क्या है 3D, क्यूब क्या है 3D। तो इस क्यूब पे, स्फेयर पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसके वजह से मुझे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे किस चीज का यूज करूंगा, रो का यूज करूंगा। क्लियर है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हम लोग को जो 3 चीज समझना बहुत जरूरी है। वो सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो क्यू बाय एल होता है, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एरिया, ये 2 डायमेंशनल के लिए, लीनियर इसके लिए 1D के लिए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके लिए बेसिकली आता है, 3D के लिए आता है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके आगे बढ़ना, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, देखो इसको फटाफट। ठीक है, लिख लिया तुम लोग। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे ध्यान दो। देखो अब यहां पे देखो हेडिंग डाला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड।
ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड, तुम मार्कर भी बोल सकते हो, मान लो मार्कर है, यूनिफॉर्म मार्कर, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड। अब यहाँ पे क्या हुआ, सो देखो ध्यान से, अब बोला एक रॉड लिए, ये एक रॉड है हम लोग का, रॉड का लेंथ है एल, रॉड का लेंथ क्या है एल, एल क्या है तुम्हारा लेंथ ऑफ रॉड है। तो बोला इस पे बहुत सारा चार्ज, हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 2 5 चार्ज है, बट यहाँ पे लाखों, एक रॉड पे कितना चार्ज हो सकता है, लाखों करोड़ों चार्ज हो सकता है ना। अभी चार्ज तो बहुत छोटा होता है, यहाँ पे लाखों करोड़ों चार्ज हो सकता है। तो बोला कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बहुत सारा चार्ज इस रॉड पे रखा हुआ है। तो अब बोला तुमसे क्वेश्चन पूछा कि इस रॉड पे जितना चार्ज है, सब चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। फिर से सुनो, अभी तक हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, अभी तक हम लोग क्या निकालते थे, एक पॉइंट चार्ज क्यू लेते थे, एक पी पॉइंट लेते थे, वहां पे हम लोग इंटेंसिटी निकालते थे, तो इंटेंसिटी आता था के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट वहां पे, यहां पे एक चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहां पे लाखों करोड़ों चार्ज है, और हर चार्ज की वजह से बोला कि पी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी कितना होगा, नेट इंटेंसिटी कितना होगा। तो एकदम लॉजिकली बात को समझो एकदम आसानी से। चलो मैं यहां पे बता रहा हूं इस चीज को, ताकि वो तुम लोग लिख सको डेरिवेशंस अच्छे से। सोचो यहां पे देखो, ये एक एल लेंथ का रॉड है, इस पे मान लो चार्ज का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे बोला पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने के लिए, बोला पक्का। अब ये देखो, ये एक छोटा चार्ज है, ये वाला, तुम इसको डी क्यू बोल सकते हो, छोटा चार्ज है ना। अरे बोला क्या, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्या है क्यू है। क्यू चार्ज मतलब क्या, टोटल चार्ज किस पे, रॉड पे, मतलब कैपिटल क्यू जो है तुम्हारा टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज किस पे, रॉड पे। तो अब जिसमें एक चार्ज है डी क्यू, इसके वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी किधर होगा, तुमको मैं बता चुका हूं कि जिस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वहां पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि वहां पे 1 कूलम का चार्ज है, बता चुका है 1 कूलम का क्या है चार्ज है। मैं बार बार बोला था लास्ट क्लास में कि जिस पॉइंट पे मुझे अगर क्या बोला जाए इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो मेरे ब्रेन में आना चाहिए कि उस पॉइंट पे क्या है तुम्हारा +1 कूलम का चार्ज है। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसके वजह से इस पे इंटेंसिटी इधर E1, ये इस चार्ज को लो, फिर इसके वजह से भी इंटेंसिटी किधर E2, इसके वजह से भी इंटेंसिटी इधर ही आएगा E3, इसके वजह से भी इंटेंसिटी इधर ही आएगा E4, आएगा कि नहीं। मतलब जितना भी चार्ज है रॉड पे, सबके वजह से पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ होगा। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। देखो ये डी क्यू है, ये प्लस, ये भी प्लस, ये इसको रिपेल करेगा डायरेक्शन इधर, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी इसको रिपेल करेगा डायरेक्शन इधर, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी इसको रिपेल करेगा डायरेक्शन इधर, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी इसको रिपेल करेगा डायरेक्शन इधर। दैट मींस क्या कि हर एक चार्ज की वजह से, अगर लाखों करोड़ों चार्ज भी होगा, तो सबके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा ये इधर ही होगा। समझ में आ रहा है, होगा। मतलब क्या, अगर हम लोग 1 बाय 1 सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के अगर जोड़ दें, 1 बाय 1 सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के अगर हम लोग जोड़ दें, तो पी पॉइंट का निकल जाएगा, पी पॉइंट का निकल जाएगा, पक्का, ओके। लेकिन एक लोचा है यहां पे, एक प्रॉब्लम है यहां पे। देखो क्या प्रॉब्लम है, फिर से देखो इस पे क्या प्रॉब्लम है, ध्यान देना। देखो प्रॉब्लम यहां पे क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग एक कोई क्यू चार्ज लेते थे और पी पॉइंट पे निकालते थे, डिस्टेंस आर लेते थे, तो इंटेंसिटी लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद होगा तुम लोग को। बट अगर ये रॉड है, ये रॉड है, अब ध्यान दें सब लोग अच्छे से इस पे, ये पी पॉइंट है भाई साहब, इसका डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस और इस चार्ज से डिस्टेंस, हर एक चार्ज से डिस्टेंस देखो वैरी कर रहा है कि नहीं, हर एक चार्ज से डिस्टेंस क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है ना। समझ में आ रहा है, यहां तो फिक्स था कि एक चार्ज था, इसकी वजह से पी पॉइंट पे निकालना था, तो लिख दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां तो हर एक चार्ज की वजह से डिस्टेंस क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है यहाँ पे। लाखों करोड़ों चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी निकालने जाएंगे, हर पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है। बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ 4-5 चार्ज तो है नहीं कि हम लोग सबका निकाल के उसको ऐड कर दिए। यहाँ पे लाखों और करोड़ों चार्ज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। मतलब आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी अगर आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन हो, आपको वहां पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 1-2 चार्ज रहता नहीं है कि हम लोग सिंपली उसको ऐड करके और रिजल्ट फाइंड आउट करें। लाखों करोड़ों चार्ज है और उसको हम लोग ऐड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान से समझना, तुमको बोलेगा बहुत जगह पे क्वेश्चन में दे देगा, एक रॉड है जिसपे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसे दे देगा। एक रॉड है जिसपे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। अब कुछ नहीं दिया तेरे को, तो बोलेगा यार चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर कहां से आ गया? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि रॉड तुम्हारा क्या है? यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी। रॉड तुम्हारा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी 1D है। तो इसके लिए क्या था? लैम्डा इजकल टू क्यू बाय एल। तो क्यू इजकल टू लैम्डा एल, अरे लिख सकते हैं Q इजकल टू लैम्डा L। तो लैम्डा इजकल टू Q बाय L, मतलब इस पे जो तुम्हारा चार्ज है वो Q है और इस रॉड का लेंथ क्या है? L है। मतलब अगर तुमको कहीं पे भी दे दिया एक रॉड है, उस पे चार्ज है तुम्हारा लैम्डा कूलम पर मीटर, दे दिया तुम्हारा इस पे क्या? लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है तुम्हारा? इस पे चार्ज Q है और लेंथ क्या तुम्हारा? L है। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखो अच्छे से ध्यान देना इस पे। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, उधर ऑलरेडी तुम्हारा लिखा हुआ है चीज, यहां पे समझते हैं हम लोग। देखो L लेंथ का रॉड है, ठीक है, Q चार्ज है, ठीक है ना। ये पॉइंट हम लोग P लिए, ओके, ये पॉइंट हम लोग क्या ले रहे हैं? P ले रहे हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो A है, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? A है। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, अब मान लो मैं P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल रहा हूं एक छोटे चार्ज की वजह से। एक छोटा चार्ज लिया, एक छोटा चार्ज क्या ले लिया? एक मान लो यहां पे देखो, एक छोटा चार्ज में ले लिया, टोटल चार्ज तो Q है, एक मैं छोटा चार्ज ले लिया ये वाला dq चार्ज, ठीक है। तो dq से यहां तक का डिस्टेंस में x मान लिया। अच्छे से ध्यान देना, ये dq चार्ज है, तो dq से p पॉइंट का डिस्टेंस में x मान लिया, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये dx है। हो गई? समझ में आ रहा है? तो अब मैं निकाल सकता हूं कि एट पॉइंट p इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dq चार्ज। सब लोग ध्यान दो, ड्यू टू dq चार्ज, मतलब इस dq चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। तो क्या होगा? इंटेंसिटी क्या होगा? तो dq की वजह से इंटेंसिटी भी तो d स्मॉल इंटेंसिटी, तो d क्या लिखेंगे? k dq बाय एक्स स्क्वायर। बोलोगे सर कैसे लिखे ये? याद करो, पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या होता था? kq बाय आर स्क्वायर होता था, पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी। तो भाई dq भी तो एक पॉइंट चार्ज ही है, dq भी क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। तो dq की वजह से इंटेंसिटी कितना हो गया? k dq बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि x डिस्टेंस है dq से p पॉइंट तक का। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या होता है? kq बाय आर स्क्वायर। तो dq भी तो भाई साहब यहाँ पे क्या है? पॉइंट चार्ज है। तो dq के वजह से p पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं? k dq बाय एक्स स्क्वायर, k dq बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, k dq बाय एक्स स्क्वायर। अब बताओ एक चीज, जब अगर पूरे रॉड को पूरे रॉड का लेमडा मैं लिख सकता हूं q बाय एल, पूरे का चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूं ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैं dq के लिए क्या लिखूंगा? dq का लेंथ कितना है? dq चार्ज का लेंथ कितना है? dx। तो फॉर dq लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx। तो dq लैम्डा के फॉर्म में कितना आ गया? dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, रह गया ना।
देखो फिर से समझो, पूरे रॉड पे चार्ज क्यू, लेंथ एल, तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन भाई अगर मैं पूरे रॉड का नहीं लेके एक पॉइंट चार्ज का ले रहा हूं तो इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, dx, चार्ज कितना है dq, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो आपको दो चीज समझ में आ रहा होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx कहां से आया। पहला चीज आ रहा होगा समझ में, आप इधर भी बना सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो, एग्जाम में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ये dq है, ये dx ले लेते हैं हम लोग, और यहां से लेके ये डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। ओके, तो dq की वजह से इंटेंसिटी कितना हो गया, d k dq बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो हम लोग यहां से क्या किए, k dq बाय एक्स स्क्वायर में dq का जो ये वाला वैल्यू था इसमें पुट कर दिए, तो मेरे पास आ गया k लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर, k लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप यहां तक समझ गए तो बहुत, यहां तक समझ गए तो आप डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान है। बोलो समझ में आ रहा है? तो d इज इक्वल टू k लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर, पक्का। तो ये जो इंटेंसिटी निकला है लैम्डा के फॉर्म में, ये मुझे एक चार्ज की वजह से निकला है। यहां पे जो इंटेंसिटी p पॉइंट पे निकला है किसके वजह से, dq के वजह से, किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में, तो वो इंटेंसिटी निकला है d। लेकिन मुझे रॉड पे जितना चार्ज है सबके वजह से p पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, और रॉड पे जितना चार्ज है सबके वजह से p पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी निकालना है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे उसको, सबको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और हम लोग सिंपली उसको निकाल लेंगे। तो देखो अब क्या है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, देखो इधर, देखो ध्यान दो इधर, देखो अब हम लोग क्या किए, सो ध्यान देना। तो d निकल गया किसके वजह से, dq की वजह से। अब हमको निकालना है E नेट एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस। अब देखो ध्यान से, ऑल चार्जेस, अब यहां से ध्यान देना, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इस वाले चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, a। ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इसके वजह से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, a। और लास्ट वाला जो चार्ज है, इसके वजह से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, a प्लस एल, मतलब इसके वजह से कितना है, a प्लस एल डिस्टेंस है ना। लास्ट वाला चार्ज के वजह से P पॉइंट पे, लास्ट वाला चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, लास्ट वाला जो ये चार्ज है, इस यहां से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, a प्लस एल। और ये जो इनिशियल शुरू वाला चार्ज है, इसके इस यहां से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, a। तो अगर हम लोग, तो दैट मीन्स क्या कि a से लेके a प्लस एल डिस्टेंस के बीच में रॉड पे जितना चार्ज है सब आ गया। a से लेके a प्लस एल डिस्टेंस के बीच में जितना चार्ज है सब आ गया रॉड पे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि E नेट एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस फ्रॉम A टू A प्लस एल, फ्रॉम A टू A प्लस एल। तो अब देखो, तो D को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, इक्वल टू k लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर, k लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर। हम लोग लिमिट ले लिए, हम लोग क्या ले लिए, लिमिट कहां से कहां तक, A से लेके A प्लस एल तक, कहां से लेके A से लेके A प्लस एल। तो उल्टा मत ले लेना, बहुत लोग ले लेता है A प्लस एल से A तक, नहीं, हम लोग कहां से निकाले हैं, सबसे पहले यहां से A डिस्टेंस से लेके कहां तक, A प्लस एल तक। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है k लैम्डा को हम लोग बाहर कर लेंगे और dx बाय एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे और हम लोग उस पर लिमिट बैठा देंगे, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला E इक्वल टू k लैम्डा L बाय A इंटू A प्लस एल। ध्यान रहे, पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, E इक्वल टू k लैम्डा L डिवाइडेड बाय A इंटू A प्लस एल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, लैम्डा के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा रॉड का। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए, एक दो स्टेप यहाँ पे बीच में गायब है, बोर्ड्स एग्जाम में छोड़ मत देना, उसको भी लिख लेना, इंटीग्रेशन आना चाहिए आप लोग को। तो ये आ जाएगा। अब कभी कभी क्या करता है
कि बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, अब इसको हम लोग किसके फॉर्म में, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए E इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ गया, देखो K लैम्डा L A इंटू A प्लस L आ गया। तो मुझे पता है कि लैम्डा इक्वल टू Q बाय L, तो E इक्वल टू K लैम्डा के जगह पे Q बाय L L इंटू A प्लस L। ये खत्म कहानी। ये क्या बचेगा, E इक्वल टू KQ बाय में A इंटू A प्लस L। देखो ये भी फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास। ये किसके फॉर्म में आ गया, Q के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसके फॉर्म में, Q के फॉर्म में, और ये किसके फॉर्म में आ गया, लैम्डा के फॉर्म में। मतलब आपको जिस भी फॉर्म, अगर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते वक्त अगर लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Q का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नीट वाला जो सिर्फ नीट का एग्जाम देना चाहता है उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखना ही काफी है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखेगा और आसानी से क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है ना। चले एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर लिख लो जिसको लिखना है। देखो नीट में एक क्वेश्चन पूछा था, हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। नीट में एक क्वेश्चन पूछा था इस पे, देखो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग लिखो इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड rod having 2 coulomb charge, having 2 coulomb charge, having 2 coulomb charge, having 2 coulomb charge, having 2 coulomb charge। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a uniformly charged rod having 2 coulomb charge produce an electric field of, produce an electric field of 10 to the power 9 Newton per coulomb, produce an electric field of 10 to the power 9 Newton per coulomb at a point P, at a point P situated at a distance of, at a point P situated at a distance of 3 meter, situated at a distance of 3 meter from one end of the rod, 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 find length of the rod, find length of the rod, find length of the rod। ऑप्शन देखो 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और डी जो है 2.5 मीटर। नीट का क्वेश्चन है पूछा हुआ। ऑप्शन है ए 1 मीटर, बी 3 मीटर, सी 5 मीटर, डी 2.5 मीटर। डी क्या है, 2.5 मीटर। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करो, डायग्राम बनाओ आप लोग। एक यूनिफॉर्मली रॉड बोल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली रॉड बोल रहा है। इस पे जो चार्ज है Q वो है 2 कूलम। ओके, इसका लेंथ है L और बोला कि देखो क्या बोल रहा है, एट अ पी सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से पी पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है ना ये है तुम्हारा 3 मीटर दिया हुआ है। ए इक्वल टू मान लो 3 मीटर। ओके चलो, इंटेंसिटी भी आपको पता है, लेंथ ऑफ रॉड फाइंड आउट करना मतलब एल निकालना है। क्या निकालना है, एल निकालना है। चलो फटाफट सोचो थोड़ा, फटाफट सोचो। क्या होगा देखो देखो, अब सबसे पहले तुम्हारे पास दो फॉर्मूला था, एक था लैम्डा के फॉर्म में और एक किसके फॉर्म में था, चार्ज के फॉर्म में था। दो फॉर्मूला था, एक लैम्डा के फॉर्म में, दूसरा चार्ज के फॉर्म में।
तो मुझे एल निकालना है और चार्ज दिया हुआ है। देखो चार्ज दिया हुआ 2 कूलम दिया हुआ है, तो मैं किस फार्मूला का यूज करूंगा, कौन से फार्मूला का यूज करूंगा, चार्ज वाला फार्मूला का। तो चार्ज वाला फार्मूला क्या था याद करो, E इज इक्वल टू के क्यू बाय में ए इंटू ए प्लस एल, यही था, के क्यू बाय में ए इंटू ए प्लस एल। अब देखो तुमको ए पता है 3 मीटर, क्यू पता है 2 कूलम, ई दिया हुआ 10⁹, के का वैल्यू तुमको पता है, तो तुम आसानी से क्या निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हो। तो ई कितना होगा, देखो ई दिया हुआ है 10⁹, गिवन है क्वेश्चन में ई का वैल्यू, देखो यहाँ पे के का वैल्यू भी कितना होगा 10⁹, क्यू कितना है, क्यू 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 देखो कितना है 2 कूलम, ए कितना है 3, और ये 3 प्लस एल, सॉल्व करो और एल निकालो, कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर देगा, यही आंसर है। सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल लो, एल का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग इस पे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, लिखो जल्दी जल्दी उसको करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे देखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क ARC। अब देखो यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, अब क्या होगा, मान लो, अच्छे से ध्यान देना, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, अभी ध्यान देना इस चीज को पूरा अच्छे से। अभी जैसे चीजों को देखो, ये देखो, ये एल लेंथ का मान लो एक कोई रॉड है, मान लो जस्ट 1 डायमेंशनल है, एल लेंथ का है, ठीक है यहाँ पे। अब अगर मैं इसी को ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, अब इसी को मैं कुछ ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, इस तरीके से, देखो ये एल लेंथ का है, अब मैं इसको इस फॉर्मेट में ला दूं, सेमी सर्कुलर रिंग बोलो, आर्क बोलो, बना सकता हूं कि नहीं। तो बोला कि अगर मैं एक रॉड को, एक वायर को, ठीक है, अगर मैं मोड़ के आर्क रिंग कुछ बना दूं, तो उसके वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, थोड़ा देर में फील आ जाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे ये अभी हम लोग क्या पढ़े, मान लो कि एक वायर है, इस पे चार्ज है बहुत सारा, रॉड होता, तो मैं रॉड बार बार नहीं बोलूंगा, आप रॉड को सिंपली तो फोल्ड कर नहीं सकते हो, वायर है एल लेंथ का। अब मान लो इसको अगर हम लोग फोल्ड करके, इसको अगर हम लोग क्या कर दिए, फोल्ड करके और कुछ ऐसा बना दिए, सोचो बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना। चलो अब बोला कि अगर हम लोग इसको हम लोग क्या कर दिए, फोल्ड करके ऐसे बना दिया, और हम लोग इसको आर्क बोले, सेमी सॉरी ये क्या हम लोग इसको बोले आर्क, तो यूनिफॉर्म क्या बोल रहा है। अब देखो ध्यान से, तो देखो अब ये क्या बनेगा, इसका एक सेंटर होगा, इसका एक क्या होगा, एक सेंटर होगा यहाँ पे, मान लो ये पी पॉइंट इसका सेंटर है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पे, किसकी वजह से, ये जो आर्क है इस पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके वजह से, ये जितना सारा चार्ज है ना सबकी वजह से पी पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे इसको, देखो ओके, इसको सही है, देखो इसको थोड़ा और अच्छे से बना लो, एकदम ध्यान दो, ठीक है, ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ओके। मान लो कि ये जो पूरा एंगल है ना, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये सिमेट्रिकल है पूरा, तो इसको हम लोग 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो थीटा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ओके। ये पूरा एंगल क्या है, अल्फा, और ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा, ठीक है ना। तो अल्फा एंगल, अल्फा इक्वल टू लिख लो एंगल ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क, और आर तुम्हारा क्या, ये वाला डिस्टेंस जो मान लो आर है,
चाहे ये लो या ये आर लो, ये तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर क्या, ओके, आर तुम्हारा क्या, रेडियस ऑफ आर क्या। तो बोला कि अब इस पे जितना चार्ज है सबके वजह से पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। देखो सबसे पहला चीज क्या होता है कि जब भी किसी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसका डायरेक्शन चेक करते हैं। तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग सबसे पहले उसका क्या करेंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे। ठीक है, अब सोच के देखो, अच्छे से समझना ध्यान से, इस पी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स क्या कि इस पी पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज है। पी पॉइंट पे मुझे अगर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है। बता चुका हूं कि जिस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है वहां पे कौन से कूलम का चार्ज होगा, 1 कूलम का चार्ज होगा। तो अब एक बात बताओ ध्यान से, ये देखो ये जो Q है, ये +Q चार्ज इसको इधर रिपेल करता, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। हर चार्ज सिमेट्रिकली डिवाइडेड है। इस इधर वाला जितना चार्ज है सब इसको इधर रिपेल करेगा, और इस पार्ट वाला जितना चार्ज है सब उसको उधर रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो देखो समझ में आ जाएगा, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा हर एक चीज क्लियरली। देखो ध्यान से, ध्यान देना, डायग्राम को समझ लो। देखो ये पी पॉइंट है। अब हम लोग रॉड वाले में क्या पढ़े थे कि टोटल चार्ज का निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज के वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं। किसके वजह से निकालते हैं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं। तो चलो हम लोग फिर से वही काम करते हैं। मान लो ये वाला, ये इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, ये जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज है, ये है डी क्यू। ओके, ये चार्ज कितना है, डी क्यू। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है डी थीटा। ये एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा। तो डी क्यू के लिए एंगल कितना है, डी थीटा। समझ में आ रहा है। तो डी क्यू के वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डी क्यू इज डी, क्या होगा, डी। तो डी क्या होगा, डी का वैल्यू कितना होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। अरे भाई ये देखो ना, ये डी क्यू है, मान लो ये डी क्यू होता, ये पॉइंट P है, इसके वजह से डिस्टेंस R है, तो D कितना होता, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर होता। वही तो मैं किया हूं, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला जो चार्ज है इसको किधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, पक्का। अब देख ध्यान से, अगर वो उधर रिपेल करता है, अच्छे से देखो ध्यान से, तो ये पूरा एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, जिसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर थीटा उधर कॉस, और इसके परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा, साइन। अच्छे से ध्यान देना, इस पे समझना। सब लोग फिर से रिपीट कर रहे हो इसको, देखो बस ये समझ गए, बहुत आसान है, ध्यान दो। ये डी क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, तो डी क्यू की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है। तो हम लोग क्या कर दिए, कंपोनेंट तोड़ दिए। तो ये वाला पूरा एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, इधर कॉस और इसके परपेंडिकुलरली साइन। अब देखो क्या होगा कि मैं बोला कि ये सिमेट्रिकल है, तो इधर जितना भी चार्ज है सबकी वजह से क्या होगा, सब चार्ज की वजह से, इसका हर चार्ज की वजह से ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, और सबके वजह से डी कॉस थीटा इधर नीचे की तरफ और डी साइन थीटा इधर। फिर से सुनो, सिमेट्रिकल है बॉडी, सिमेट्री, इस पार वाला जितना चार्ज है सबके वजह से डी का डायरेक्शन इधर होगा हर चार्ज की वजह से, और कंपोनेंट भी किधर टूटेगा, हर चार्ज की वजह से डी कॉस थीटा नीचे की तरफ और डी साइन थीटा इधर आएगा। लेकिन ये जो सिमेट्रिकल बॉडी का इस पार वाला जितना चार्ज है उसके वजह से क्या होगा, अब देखो इस चार्ज की वजह से, मैं बार बार बहुत कुछ हो जाएगा, ध्यान देना, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इधर हो होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता, तो ये थीटा होता तो ये भी थीटा होता, तो फिर से कंपोनेंट टूटता तो इधर फिर आ जाता,
डी कॉस थीटा और इधर आ जाता डी साइन थीटा। बोलो समझ रहे हो या नहीं? अच्छे से देखो ध्यान से। सिमेट्रिकल बॉडी है, आधे साइड का जितना चार्ज है सबके वजह से जो कंपोनेंट टूटा वो डी कॉस थीटा नीचे की तरफ और डी साइन थीटा इधर एक्स डैश में, और आधा जो चार्ज है उसके वजह से डी कॉस थीटा नीचे की तरफ लेकिन डी साइन थीटा किधर एक्स डायरेक्शन के अलोंग। समझ में आ रहा है? इसके वजह से इंटेंसिटी इधर, तो जिधर कॉस जिधर थीटा उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलरली साइन। तो होगा क्या कि जितना भी इस साइड वाला जितना चार्ज है सबके वजह से साइन इधर आएगा, इस चार्ज इधर जितना चार्ज है सबके वजह से साइन इधर जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। दैट मीन्स हम लोग यहां पे लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनेट अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। इनेट अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? जीरो। इनेट एक्स एक्सिस अलोंग कितना हो जाएगा? जीरो। तो अब इनेट सिर्फ किधर होगा? सिर्फ किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? या वाई एक्सिस के अलोंग। तो इनेट सिर्फ किधर होगा? वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब हम लोग के पास जितना तुम्हारा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा जितना सारा डी कॉस थीटा है सबको हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन आता है, 2 4 5 चार्ज तो है नहीं कि हम लोग सबको ऐड करेंगे। यहां तो तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ चार्जेज है। क्या तुम्हारा? नंबर ऑफ चार्जेज है। तो हम लोग इसलिए फिर से हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। किस चीज के बारे में बात करेंगे? इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? बहुत लोग क्या बोलता है कि सर इस चार्ज की वजह से आप डी कॉस थीटा लिए, इसकी वजह से डी कॉस थीटा, हम लोग लिखेंगे 2d कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, हम लोग डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 चार्ज की वजह से नहीं ले रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज की वजह से ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सो देख ध्यान से। तो ई नेट एक्स एक्सिस के अलोंग तो जीरो है, तो होगा क्या? सो देखना। तो नाउ ई नेट इज अलोंग वाई एक्सिस। ई नेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? वाई एक्सिस के अलोंग। ई नेट वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? डी इजकल टू डी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? डी कॉस थीटा। अच्छी बात है। तो डी इजकल टू डी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हम लोग मतलब क्या कि ई नेट किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम लोग लिख दिए कि डी इजकल टू डी कॉस थीटा। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको। ठीक है? तो डी कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके। अब देखो सबसे पहले चीज हम लोग को डी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी क्या निकला था हम लोग को? चलो डी कॉस थीटा हम लोग लिमिट क्या लेंगे? -α/2 से +α/2। इसको भी समझा दे रहा हूं। लिमिट हम लोग लेंगे यहाँ पे। क्यों? अब यहाँ पे एक चीज को देख, तो d इजकल टू डी कॉस थीटा। तो d क्या है हम लोग के पास? d है k dq बाय आर स्क्वायर। k dq बाय आर स्क्वायर होगा, k dq बाय आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हम लोग इसको इस dq को क्या लिख सकते हैं? तुमको एक फॉर्मूला पता होगा, थीटा इजकल टू आर्क बाय रेडियस। तो d थीटा इजकल टू आर्क क्या है? ये देखो, इसके लिए आर्क यही है dq। डी थीटा एंगल के लिए ये डी थीटा एंगल है, डी थीटा एंगल के लिए आर्क क्या है? dq। तो dq बाय r, तो dq इजकल टू आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो डी का जो वैल्यू है हम लोग क्या लिख सकते हैं? k आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पे डी का वैल्यू लिखा जा सकता है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, ये जो वैल्यू है ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? तो देख ध्यान से, तो डी इज इक्वल टू इसके जगह पे ये वाला वैल्यू, तो के आर। अच्छा एक चीज और भी कर दो, चलो लिख देते हैं, डी थीटा बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा लिखा जा सकता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक था? -α/2 से लेके तुम्हारा +α/2 तक। फटाफट लिखो यहाँ तक, इसको यहाँ तक लिखो, इसको लिखो।
देखो जल्दी करो, अब देखो इस पे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो डी को हम लोग ई लिख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू हम लोग के पास आ जाएगा के और आर, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि सबके लिए जो आर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा क्या है, सेम है, और के तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो के बाय आर को अगर हम लोग बाहर ले लें तो कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। इसको जब तुम लोग इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का साइन में इंटीग्रेशन क्या जो कॉस का साइन में आ जाएगा, और इसको जब तुम वैल्यू पुट करोगे, लिमिट विमिट पुट करोगे, तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आएगा जो आएगा ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ध्यान देना इस पे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगा ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2। अल्फा तुम्हारा क्या है, ध्यान रहे, अल्फा ये पूरा एंगल है किसका, एंगल ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क, मतलब टोटल चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वही तुम्हारा क्या है, अल्फा है, ये तुमको याद रहना चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैं लिमिट क्यों लिया माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2, ये सिमेट्रिकल बॉडी है, ये कौन सा बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर माइनस अल्फा बाय 2 और इधर क्या ले रहे हैं, प्लस अल्फा बाय 2, माइनस अल्फा बाय 2 और प्लस, सिमेट्रिकल बॉडी है, इधर माइनस अल्फा बाय 2 इधर प्लस अल्फा बाय 2, हम लोग लिमिट ले लिए माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 तक, तो हम लोग के पास इंटेंसिटी आ गया 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। सबके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं अलग अलग टाइप का, ठीक है। देखो अब ठीक है, देखो लिखो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर आर्क, देखो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, देखो बोला कि क्या निकालना है मुझे, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, क्या करना है, P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। किसके वजह से, सेमी सर्कुलर आर्क के वजह से, या ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पे ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, क्या पूछ सकता है तुमसे, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग पूछे, सेमी सर्कुलर आर्क पूछे, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही एंगल है क्या, अल्फा, तो तुमको देख के नजर आ रहा है कि अल्फा कितना है 180, कितना है तुम्हारा 180, तो हम लोग P पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, यही फॉर्मूला है ना। तो इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन 180 बाय 2, 180 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1, तो क्या आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस पे देखो, देखो अभी मान लो अभी हम सेमी सर्कुलर रिंग के जगह पे पूरा सर्कुलर रिंग दे दें, सोचो पूरा सर्कुलर रिंग दे दें और बोले इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, एंगल कितना हो जाएगा 360, P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, एंगल कितना हो जाएगा 360, एंगल कितना हो जाएगा 360, एक और भी तरीका है इसको निकालने का, फिलहाल देखो तो अल्फा कितना हो जाएगा 360, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 360 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 180, साइन 180 0,
तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 0। एक तो तुम फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला से इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सो देखो ध्यान से, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो। ये सब चार्ज की वजह से इंटेंसिटी किधर होता है, नीचे की तरफ। इसके वजह से ये सारा जितना चार्ज है सबकी वजह से इंटेंसिटी किधर, नीचे की तरफ। और ये नीचे वाला जितना चार्ज है सबकी वजह से इंटेंसिटी किधर, ऊपर की तरफ। फिर भी नेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता, फिर भी नेट 0 होता। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, at point P, find electric field intensity at point P due to uniformly charged quarter ring, uniformly charged quarter ring, uniformly charged quarter ring, uniformly charged quarter ring। देखो अब P पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, क्वार्टर रिंग है। अब लॉजिक सिंपल है, तुम तेरे को क्या चाहिए, अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो यहां पे देखो ध्यान से, ठीक है। तो क्वार्टर रिंग है, सेमी सर्कुलर में अल्फा का वैल्यू कितना था, सेमी सर्कुलर में अल्फा का वैल्यू कितना था 180। तो क्वार्टर में अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्वार्टर में अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा I/2। अरे होगा ना, जब सेमी सर्कुलर में 180 था तो क्वार्टर में कितना होगा 90, मतलब π/2। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, 2k λ/r साइन α/2। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2k λ/r साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2 × 2, ठीक है। तो π/4 मतलब 45 डिग्री। तो 2k λ/r साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो 2k λ/r 1/√2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये हम लोग के पास आ जाएगा E = 2k λ/√2r। कर दो रेशनलाइज ऊपर से नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 2√2k λ/2r। ये खत्म, तो आ जाएगा √2k λ/r, आंसर हो जाएगा। तो E = आ गया इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे √2k λ/r, ठीक है। तो आप जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हम लोग दो चीज़ आज पढ़े, एक रॉड के वजह से, ठीक है, और एक हम लोग किस चीज़ के बारे में बात किया, यूनिफॉर्मली आर्क के बारे में, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसके और बात करेंगे, यूनिफॉर्मली रिंग के वजह से उसके एक्सिस पे कितना होता है, बहुत सारा चीज़ है अभी इसमें पढ़ने के लिए। और ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें डेरिवेशंस पूछता है, और अगर जो नीट या जेईई का एग्जाम देंगे उनके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को सिखाया हूँ कि कैसे बनाना चाहिए, तो आप लोग घर पे ट्राई करें क्वेश्चन को, ठीक है, और बनाएं। जिनका छूट गया होगा कुछ चीज़, वो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखें और फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।